सीईओ ने गलती से वह पीला कागज जला दिया जो उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे दिया था, लेकिन उसे हैरानी तब हुई जब अगले ही पल वह उसके अपार्टमेंट के ठीक ऊपर वाले फ्लोर पर दिखाई दी। हैरान होकर उसने पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुंची? लेकिन लड़की ने शांत भाव से जवाब दिया, क्योंकि तुमने वह कागज जला दिया था। उसे हल्का फुल्का एहसास था कि उसकी गर्लफ्रेंड कोई आम इंसान नहीं है, लेकिन उसने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। ऐसा तब तक चलता रहा जब तक एक दिन उसने खुद बनाई हुई एक मरहम निकाली और उसे सीईओ के हाथ के पिछले हिस्से पर बने निशान पर धीरे से लगाया। उसे हैरानी तब हुई जब वह पुराना निशान अगले ही पल हवा में गायब हो गया। इस नजारे को देखकर पास खड़ा उसका असिस्टेंट भी समझ गया कि वह कोई आम इंसान नहीं है। लड़की ने सीईओ के साथ मिलकर एक कंपनी शुरू करने की इच्छा जाहिर की। जब वह अपने मुख्य प्रोडक्ट्स के बारे में पूरे उत्साह से बता रही थी, तब सीईओ की आंखें और दिमाग पूरी तरह से उसी पर टिके हुए थे। उसे लड़की की कही हुई एक भी बात सुनाई नहीं दे रही थी। जब लड़की ने अपनी प्रेजेंटेशन खत्म कर ली तो सीईओ ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसकी बात मान ली। हालांकि जैसे ही सीईओ ने 30 मिलियन का निवेश करने की पेशकश की, लड़की ने साफ साफ मना कर दिया। मुझे कंपनी चलाने में मदद करने के लिए एक पार्टनर चाहिए, कोई बॉस नहीं। इन शब्दों को सुनकर सीईओ को उससे और भी ज्यादा प्यार हो गया। लड़की ने कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत करने के लिए पेन उठाया, लेकिन जिस तरह से उसने पेन पकड़ा था उसे देखकर सीईओ तुरंत समझ गया कि वह शायद बहुत पुराने जमाने से आई कोई टाइम ट्रैवलर है। उसने लड़की को कॉन्ट्रैक्ट के हर कदम के बारे में समझाया और दस्तखत करते समय जानबूझकर उसका हाथ भी थाम लिया ताकि वह उसके और करीब आ सके। पास खड़ा असिस्टेंट यह सब देखकर हक्का बक्का रह गया। वह मन ही मन सोच रहा था, हमारे सीईओ ने आज तक किसी भी लड़की पर इतना ध्यान नहीं दिया है। अपने बॉस को उसके इस मकसद में कामयाब बनाने के लिए असिस्टेंट ने चुपके से कार के टायरों की हवा निकाल दी। फिर शर्मिंदगी का नाटक करते हुए उसने कहा, मिस शिन, आप आज रात यहीं क्यों नहीं रुक जाती? ये शब्द सुनकर उन दोनों ने हैरानी भरी नजरों से उसकी तरफ देखा।